तो मूल्यांकन के प्रकार देखते हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है मैंने बता दिया। अब आपका आंसर है मूल्यांकन क्यों किया जाता है भाई, इसीलिए किया जाता है कि अगर वो है आपका, अभी आप ऐसे बोल दो कि हमारी नेट की एग्जाम क्यों ली जाती है, नेट की एग्जाम इसीलिए ली जाती है कि आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, क्या इसमें इस कैंडिडेट में क्या वह एबिलिटी है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक कोई छोटी सी जॉब तो नहीं है, बहुत अच्छी खासी जॉब है, तो वहां पे क्या उसमें सारी ये कैपेबिलिटी है कि वह उसे क्या कर सके, संभाल सके। आपका पेपर फर्स्ट होता है वो एप्टीट्यूड चेक करता है कि वह जांचना चाहता है कि क्या आप पर्टिकुलर हर विषय का, इसलिए तो बोला कि अलग अलग यूनिट्स डाली गई है, तो वहां पे आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ऐसा सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे या इसमें आपका क्या नॉलेज है, इसलिए लॉजिकल और एप्टीट्यूड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि एनटीए ने पहले ही बोल दिया कि अब मैटर नहीं करता कि आपके पास ऐसा है ही नहीं, पहली चीज तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जिनके पास एबिलिटी है या फिर उनको अच्छा खासा नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, ठीक है, इसीलिए किया जाता है। तो अब आगे मूल्यांकन के प्रकार, तो फर्स्ट आपका कौन सा आता है, फर्स्ट आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता है कि जब प्रारंभिक प्लेसमेंट हो गया, जैसे यहां पे मैं आपको क्या करती हूँ, क्वेश्चन दिया, मैंने कोई क्वेश्चन दिया, उसके बाद में आप उसे रीड करते हो, मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आ गया, जैसे इवैल्यूएशन ही मान लो कि ये वर्ड आ गया, मुझे इसका मीनिंग बता दो या ये क्या होता है इसके बारे में समझा दो, तो आप बताओगे। अब मुझे पता लग गया कि बच्चे को कहाँ तक नॉलेज है, या फिर मैं पूछूं कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि आपने कुछ टाइप्स बता दिए, तो मुझे पता लग गया कि बच्चों को कौन कौन से टाइप्स आते हैं या उन्हें क्या नॉलेज है, तो वही होता है जो आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट लेने के पीछे यही मकसद होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितना है, तो वो आपका होता है प्लेसमेंट नॉलेज, जो बिफोर इंट्रोडक्शन किया जाता है, पहले पढ़ाई यानी आपकी स्टडी स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। फिर ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव आपका इवैल्यूएशन जो क्या बात करता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप क्या कर रहे हो, अभी अपन ने पढ़ाई की, सॉरी अभी आपकी क्लास चल रही है, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो वहां पे या फिर यहाँ पे मैंने ये चीजें समझा दी, अब मैं ये टॉपिक मैंने समझा दिया, या फिर लास्ट वाला जो अपन ने टॉपिक कवर किया है वो मैंने समझा दिया, जैसे आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अब मैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछती हूँ इस स्लाइड के बाद में, तो मुझे पता लगेगा वो किस लिए, कि क्या बच्चों को समझ में आ गया, क्या कितना जो पढ़ाया जा रहा है वो उनकी समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये चीजें जानने के लिए वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन। उसके बाद में आता है सम्मेटिव। सम्मेटिव आपका क्या होता है, आपकी जो ईयरली एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, जो रैंकिंग के बेस में मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है, बच्चे का कैसा नॉलेज है, जो आप देखते हो ना कि आपने 12th पास कर ली, उसके बाद में आपके क्या आते हैं, नंबर आते हैं, परसेंटेज आते हैं, तो उस हिसाब से बताते हैं या बोलते हैं सभी की बच्चे का ये नॉलेज है या ये इतना इंटेलिजेंट है, तो वो होता है रैंकिंग बेस पे क्या करना, मूल्यांकन करना। फिर आता है यहाँ पे एक होता है डायग्नोस्टिक। एक क्या होता है डायग्नोस्टिक, जो आपका क्या किया जाता है, पर्टिकुलर सारी चीजें हो गई, यहां पे आपने पहले जान लिया कि क्या होता है, कक्षा प्रारंभ करने से पहले, क्लास के बीच में ये होता है संपूर्ण परीक्षा, परीक्षा रिजल्ट रैंकिंग बेस पे, ये आपका कौन सा होता है। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक की अपन बात करते हैं, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन वह होता है, अब सारी चीजें होगी, आपका रिजल्ट आ गया, अब मेरे को ये पता लग गया कि बच्चों को क्या डाउट है, जहां पे मैं आपसे क्या कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन रिसर्च के कर रही हूँ, अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे है वो आपको पता लग गया, अब आपने क्या किया, उनको सॉल्व किया। अब मैं देखूंगी कि बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो क्यों नहीं समझ में आ रही या फिर कैसे समझ में आएगी, वह चीजों का पता लगाना वही होता है डायग्नोस्टिक, कि कितना समझ में आ गया या कितना समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो होती है आपकी डायग्नोस्टिक है। तो यहां पे लिखेंगे कितना समझ आ गया और जो समझ में नहीं आया,
जो समझ नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसी की अपन बात करते हैं कि क्यों का यहाँ पे अपन ढूंढते हैं कि क्यों, जिसमें